एड्रिनल मेडुला हार्मोन्स। तो एड्रिनल मेडुला हार्मोन्स कौन कौन से हैं? तो एड्रेनलिन है, इसी को हम एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, और एक नॉर एड्रेनलिन है, इसी को नॉर एपिनेफ्रिन भी कह रहे हैं। ठीक है, तो इनके बारे में देखते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड अगर हम देखेंगे, ठीक है, इफ यू विल सी द एड्रिनल ग्लैंड, ये कैसा होता है? तो ये देखिए, ये ट्रायंगुलर होता है इस तरह से, ठीक है, और इसके अंदर वाला पोर्शन को हम क्या कहते थे? इसको कहते थे एड्रिनल मेडुला। ठीक है, एड्रिनल मेडुला। ठीक है, अब इस एड्रिनल मेडुला को हम क्या करते हैं, इसमें देखते थे तो कौन सा सेल्स होता था? क्रोमैफिन सेल्स होते थे। ठीक है, क्रोमैफिन सेल्स। तो ये क्रोमैफिन सेल्स को हम इधर बना रहे हैं। ठीक है, क्रोमैफिन सेल्स। तो ये क्रोमैफिन सेल्स को थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं? बड़ा बना रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से ये क्रोमैफिन सेल्स है। ठीक है, दिस इज क्रोमैफिन सेल्स। तो ये क्रोमैफिन सेल्स जो है, इस तरह से, ठीक है, क्रोमैफिन सेल्स। तो ये क्रोमैफिन सेल्स है, दिस इज क्रोमैफिन सेल्स। और यही क्रोमैफिन सेल्स में क्या बनते थे? इसी में बनता था क्या? एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। ठीक है, स्ट्रक्चर बना रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड देखिए, इस तरह से स्ट्रक्चर्स करीब होते थे। स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से स्ट्रक्चर स्पाइनल कॉर्ड है, और यहां पर देखेंगे क्या, इस तरह से ऐसे स्ट्रक्चर्स होता था। दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये देखिए स्पाइनल कॉर्ड हम बनाए हैं। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड जो है, अंदर क्या होता है? ग्रे मैटर और बाहर व्हाइट मैटर। अब ये स्पाइनल कॉर्ड से क्या होता है? ठीक है, यहां देखते हैं, निकलता है प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स। ठीक है, क्या निकल रहा है? प्री गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स निकल रहे हैं। और वो क्या, वो जो है ना, सेक्रीट करते हैं क्या? इट सेक्रीट्स एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन निकालते हैं। ठीक है, ACH। ठीक है, तो एसिटाइल कोलिन निकाल रहे हैं, तो इसीलिए क्या है? कोलिनर्जिक कह सकते हैं इसको, कोलिनर्जिक इनका एक्टिविटी है। ठीक है, अब ये एसिटाइल कोलिन क्या होता है? ठीक है, इसी के लिए यहां पर देखेंगे रिसेप्टर्स होते हैं। कहां पर? क्रोमैफिन सेल्स पर। तो ये देखिए, क्रोमैफिन सेल्स पर रिसेप्टर है, ये एसिटाइल कोलिन है ना, ये आके ऐसे बाइंड करता है और इसको क्या कर देगा? एक्टिवेट करेगा। और ये देखेंगे अंदर क्या हुआ? एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन का सिंथेसिस करेगा। ठीक है, कैसे सिंथेसिस होता था हम बताए थे? इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम अमीनो एसिड टायरोसिन। ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स थे। ठीक है, तो यहां पर हम बना रहे हैं कैसे था। तो यहां देखिए, ये कैसे बनता था, एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। टायरोसिन अमीनो एसिड था। ठीक है, इस टायरोसिन अमीनो एसिड से बनता था डोपामीन। डोपामीन, ठीक है, डोपामीन क्या था? ये प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर था। ठीक है, हार्मोन। ये क्या था? ये था। अब ये क्या बनाएगा? ये जो बनाएगा, ये बनाता है नॉर एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन। ठीक है, इससे क्या बनेगा? एपिनेफ्रिन बनता है। ठीक है, तो देख रहे हैं ये कैसे होता है, हम बना चुके हैं पहले। ठीक है, पहले ही बता चुके हैं पूरा स्ट्रक्चर सहित। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, रफली बता रहे हैं रिवीजन के लिए। यहां पर क्या होता है, टायरोसिन से जब डोपामीन बनता है तो यहां पर दो प्रोसेस होता है। कौन कौन सा? तो यहां पर लिख दे रहे हैं। तो यहां पर हाइड्रोक्सिलेशन होता है, हाइड्रोक्सिलेशन, OH ऐड होता है, और यहां पर डी कार्बोक्सिलेशन भी होता है। ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन। तो ये डोपामीन बन गया। डोपामीन से देखेंगे क्या हो गया, यहां पर देखेंगे कि हाइड्रोक्सिलेशन होता है। हाइड्रोक्सिलेशन, एक OH ऐड हुआ तो ये नॉरएपिनेफ्रिन बनता है। और यहां पर क्या होता है, एन मिथाइलेशन होता है। एन मिथाइलेशन कहने का मतलब क्या हुआ कि नॉरएपिनेफ्रिन में एक उसका एन पोजीशन जो है ना, NH2 जो होगा उस पर एन पोजीशन में क्या लग गया है, मिथाइल ग्रुप लग गया है।
तो अगर दोनों में डिफरेंस पूछेंगे तो कह सकते हैं ना कि इस एपिनेफ्रिन में क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप, इसमें मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा लेकिन इसमें मिथाइल ग्रुप एब्सेंट होगा। ठीक है, ये तो देख रहे हैं ये क्या हुआ, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन का सिंथेसिस हुआ। अब ये क्या हो गया, एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन जो है ये देखिए ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है ना इस तरह, और यहां पर क्या हो गया, यहां पर इस तरह से ऐसे आया। ठीक है, ये जमा हो रहा है ना, और ये फिर क्या हो गया, बाहर निकलेगा। तो ये निकला, मान लीजिए कि दिस इज एपिनेफ्रिन। ठीक है, ये क्या है, एपिनेफ्रिन, ई से लिख दे रहे हैं। और ये क्या निकला, नॉर एपिनेफ्रिन, दोनों है ना, ये निकला। अब ये एपिनेफ्रिन जो है ना, ये कह सकते हैं कि दिस इज 80%, तो सबसे ज्यादा यही निकलते हैं। और नॉर एपिनेफ्रिन क्या होते हैं, ये 20% के करीब बनते हैं। तो ये कैसे बन रहा है वो बताएं। मतलब हमने बताया था कि द सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल मेडुला, ठीक है, इज कंट्रोल्ड बाय क्या, इज कंट्रोल्ड बाय प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स, ये बताए थे, तो वही चीज है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या इनका फंक्शंस क्या है, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन। तो फंक्शंस क्या है देखते हैं एक एक करके। तो डायग्राम से बता रहे हैं ताकि आपको इजीली याद हो जाए। तो ये क्या करेगा, फंक्शंस देखते हैं। तो ये देखिए लीवर बना रहे हैं, ठीक है, ये देखिए ये लीवर है, तो लीवर पर एक्ट करेगा, लीवर है ना, तो ये लीवर पर एक्ट करेगा, देखेंगे। ठीक है, तो क्या करेगा ये लीवर पर एक्ट करके, ये एक्चुअली में लीवर पर जब एक्ट करेगा तो ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है। क्या करता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इसका मतलब क्या हो गया, ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि कोई भी ग्लाइकोजन है उसको तोड़ देगा क्या में, ग्लूकोज में। ठीक है, तो लीवर में, तो कह सकते हैं कि एड्रेनलिन क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स लीवर टू ब्रेक ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, दैट इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये स्टिमुलेट करता है। और जब भी ये हुआ तो क्या हो गया कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया, देख रहे हैं, बढ़ गया। तो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को ये क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ इससे बढ़ाए, और भी है मेथड्स। तो ये आप कह सकते हैं कि ये क्या करेगा, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस भी कर सकता है, जिससे कि क्या हो गया, ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। ठीक है, लीवर पर। उसी तरह देखेंगे एडिपोस टिश्यू होते हैं और सेल्स, तो उन पर जब एक्ट करेगा तो यहां देखिए, ये देखिए इस तरह है ना, ये इस तरह से ऐसे सेल्स बना दे रहे हैं। तो ये क्या था, ये एडिपोस सेल्स हैं। ठीक है, ये एडिपोस सेल है। तो एडिपोस सेल अगर है उन पर एक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, इसमें लिपिड्स है ना, तो ये इट विल स्टिमुलेट लिपोलाइसिस। ठीक है, तो लिपोलाइसिस करेगा, और जब भी लिपोलाइसिस करेगा तो क्या हो गया, लिपिड टूटेगा, तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में ना, तो वो ब्लड में क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहां पर लिख दे रहे हैं फैटी एसिड जो होगा वो क्या हो गया, ब्लड में वो बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं ये ब्रेकडाउन भी कर रहा है। ठीक है, फिर देखेंगे स्केलेटल मसल्स होते हैं, ये लीजिए, दिस इज स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल है, चाहे ये स्केलेटन है, तो इसमें क्या करेगा, इसका ये देखेंगे प्रोटियोलाइसिस करता है, प्रोटियोलाइसिस। तो प्रोटियोलाइसिस करेगा तो अमीनो एसिड्स क्या होगा, ये बढ़ जाएगा इन ब्लड। तो सभी चीज देख रहे हैं ये क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। ठीक है, तो कह सकते हैं एड्रेनलिन, आपके एनसीईआरटी में क्या दिया है कि एड्रेनलिन क्या करता है, इट कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, दैट इज, ये दिया है, मतलब आपके सिर्फ ये दिया है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करता है और ये ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। ठीक है, इसके बाद दिया है इट कॉजेस, क्या कह सकते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ, इसी को ब्रेकडाउन ऑफ फैट करता है, दिया है ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन कर रहा है, ये दिया है आपको एनसीईआरटी में। मतलब
इनडायरेक्टली लाइपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस दिया है, ठीक है। तो ये करता है। और क्या करेगा तो देखते हैं, ब्रेन है, ठीक है। तो फिगर बना के बता रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। तो ब्रेन है, यहां पर देख रहे हैं, ये बना रहे हैं ब्रेन, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, ये ब्रेन है, दिस इज ब्रेन, ठीक है। तो ब्रेन पर ये क्या करेगा, तो ये ब्रेन में है ना, ब्लड फ्लो को बढ़ा देगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो, ठीक है। तो ब्लड फ्लो को ये क्या करेगा, ब्रेन में बढ़ा देगा, ठीक है। तो इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो बढ़ा देगा। और जैसे ही ब्लड फ्लो बढ़ गया, ठीक है, जैसे ही ब्लड फ्लो बढ़ गया, अलर्टनेस क्या हो गया, बढ़ गया। तो आपके एनसीईआरटी में दिया है इट इंक्रीजेस अलर्टनेस, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में ये भी दिया है कि ये अलर्टनेस को क्या करता है, ये अलर्टनेस को बढ़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद देखेंगे आई। यहां देखिए आई है ना, तो नेक्स्ट देख रहे हैं आई। तो ये देखिए आई बना दे रहे हैं। आई में ये जो गोल सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं आइरिस, इसके अंदर जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको कहते हैं प्यूपिल, ठीक है। और ये ऊपर क्या है, इस तरह से आईब्रो, ठीक है। तो ये प्यूपिल को क्या करता है, ये तो ये देखेंगे प्यूपिल को क्या करेगा, इसका डायलेशन कर देगा। तो लाइट ज्यादा जाएगा ना, तो प्यूपिलरी डायलेशन करता है, ठीक है। तो ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ, इट कॉजेज व्हाट, इट कॉजेज प्यूपिलरी डायलेशन, ठीक है। तो प्यूपिल को ये डायलेट कर देता है, ठीक है। ये भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे और देखते हैं। एड्रेनलिन जो है वो देखते हैं और क्या कर रहे हैं इफेक्ट्स। तो एड्रेनलिन, ये मान लीजिए दिस इज स्किन, ठीक है, ये हम बना रहे हैं, ये मान लीजिए कि दिस इज स्किन है ये, ठीक है। और स्किन में ये क्या है, इस तरह से हेयर्स हैं, ये हेयर्स हैं, जगह जगह पर ये स्किन में हेयर्स हैं, ठीक है। तो ये हेयर्स का करता क्या है, तो ये रेजिंग ऑफ हेयर्स करता है, इसको हम कहते हैं पाइलो इरेक्शन, ठीक है। तो कह सकते हैं इट कॉजेज व्हाट, पाइलो इरेक्शन, ठीक है। और रेजिंग ऑफ हेयर्स, ठीक है। तो ये पाइलो इरेक्शन और रेजिंग ऑफ हेयर्स करता है, ठीक है। अब ये पाइलो इरेक्शन, पाइलो क्यों है इरेक्शन, तो यहां पर जो मसल्स होते हैं ना, ठीक है, यहां पर देखेंगे, यहां पर जो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं ना बेस पर, ठीक है, इसको कहते हैं एरेक्टर पिलाई मसल। क्या कहते हैं, एरेक्टर पिलाई मसल्स। तो नाम से लग रहा है क्या है ये पाइलो इरेक्शन, इसीलिए पड़ गया नाम, ठीक है। इसके बाद क्या देख रहे हैं, यहां पर ये स्किन है ना, तो स्किन में क्या होंगे, यहां पर स्वेट ग्लैंड्स भी तो होंगे, ठीक है। यहां पर क्या होंगे, स्वेट ग्लैंड्स होंगे। तो ये देखिए स्वेट ग्लैंड्स इस तरह से, ये इस तरह से एक करके स्वेट ग्लैंड्स है। तो ये क्या करता है, स्वेट ग्लैंड है ना, तो इसमें स्किन में स्वेट ग्लैंड्स भी है, ठीक है। तो इनसे स्वेटिंग को ये बढ़ा देता है। तो स्वेटिंग को ये क्या कर रहा है, ये बढ़ा दे रहा है। तो ये याद रखेंगे, इट ऑल्सो इंक्रीजेस स्वेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हार्ट, ठीक है, हार्ट। तो ये लीजिए हार्ट हम बना रहे हैं ऐसे, तो ये है हार्ट है, ठीक है, ये इस तरह से हार्ट है, ठीक है। तो दिस इज हार्ट, ठीक है। तो ये हार्ट को क्या करता है, तो ये हार्ट बीट को बढ़ा देता है, ठीक है, हार्ट बीट को बढ़ा देगा और स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को भी बढ़ा देता है। तो लिख देते हैं ये क्या कर रहा है, हार्ट बीट को बढ़ा दे रहा है, ठीक है। और आप कह सकते हैं इसी को क्या, हार्ट रेट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हार्ट रेट को और हार्ट बीट को बढ़ा दे रहा है। और स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है उसको भी, तो स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, उसको भी क्या कर रहा है, उसको भी बढ़ा दे रहा है, ठीक है। तो ये याद रखना है, दोनों को बढ़ा दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे लंग्स, ठीक है। तो यहां लंग्स फिगर में बना दे रहे हैं, ये लीजिए, ये क्या है, ब्रोंकस है,
ठीक है, दिस इज ब्रोंकस, ये देखिए लंग्स है, ठीक है, ये दिस इज लंग्स, ये ब्रोंकस है, और भी ब्रांच होगा तो क्या हो गया ब्रोंकियोल्स, तो ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स एंड सो ऑन, ठीक है। और ये डायफ्राम है इस तरह से, इस तरह। अब यहां पर देखिएगा ये ब्रोंकस और ब्रोंकियल्स जो होते हैं यहां पर, ठीक है, ये है ना, तो दे आर लाइंड बाय क्या, इसमें क्या होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं, क्या होते हैं यहां पर, स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, स्मूथ मसल्स। तो यहां पर लिख दें किस पर एक्ट कर रहा है, लंग्स पर, ठीक है। तो ये स्मूथ मसल्स का क्या करता है, ये डायलेशन कर देता है, ठीक है, डायलेशन। तो हम कह सकते हैं स्मूथ मसल्स पर एक्ट करके ये डायलेट कर देगा ब्रोंकस और ब्रोंकियल्स को ना, तो इसको क्या कहेंगे, ब्रोंको डायलेशन कर देता है। तो ब्रोंको डायलेशन को ये क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है ना, तो ब्रोंको डायलेशन को ये बढ़ा रहा है, ठीक है। तो इट इंक्रीजेस द ब्रोंको डायलेशन, ठीक है, ये बढ़ा रहा है। अच्छा, ब्रोंको डायलेशन जब कर रहा है तो कह सकते हैं कि ऑक्सीजनेशन को ये क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो हाइयर रेट ऑफ ऑक्सीजनेशन, तो कह सकते हैं हाइयर रेट ऑफ वाटर ऑफ ऑक्सीजनेशन कर देता है। तो ऑक्सीजन अब क्या हो गया, ज्यादा मिलेगा, और जब हाइयर रेट ऑफ ऑक्सीजनेशन हो गया तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या हो गया, बढ़ गया ना। तो अल्टीमेटली ये क्या कर रहा है कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन को ये क्या कर रहा है, ये बढ़ा दे रहा है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि अल्टीमेटली ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ा दे रहा है, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब आपके एनसीईआरटी में कौन कौन सा दिया है कि इट कॉजेस पाइलो इरेक्शन, याद रखना है, और रेजिंग ऑफ हेयर्स दिया हुआ है। इट इंक्रीजेस स्वेटिंग, ये भी दिया हुआ है कि स्वेटिंग को बढ़ा रहे हैं। इट इंक्रीजेस हार्ट रेट, ठीक है, तो ये दिया हुआ है हार्ट बीट को बढ़ा रहा है, ठीक है, इट इंक्रीजेस हार्ट बीट। इसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, इसको भी बढ़ा रहा है, ये भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। इसके बाद आपको दिया हुआ है ये कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन को ये क्या कर रहे हैं, ये बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब दिया हुआ है सब एनसीईआरटी में, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा कि ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर भी एक्ट करते हैं, ठीक है। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में एक्ट करके क्या करेंगे, जो भी डाइजेशन है उसको स्लो कर देंगे, तो इट स्लोस डाइजेशन, ठीक है। तो डाइजेशन को स्लो कर देगा तो मैक्सिमम ब्लड कहां पर एंगेज होंगे, मसल्स में जाएंगे, ज्यादा ऑक्सीजनेशन मसल्स को मिलेगा, ठीक है। तो ये फायदा है, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज ऑल द फंक्शंस ऑफ एड्रेनलिन।